हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, मेरे चैनल पर जब आप एमसीक्यूज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां लकी ट्रिक चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक से एक धांसू ट्रिक के माध्यम से और एक ही बार उस चीज़ को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो आप लोग वहाँ जाकर आप लोग देख लेंगे लकी ट्रिक चैनल को। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो की कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने गर्मपंथी चैप्टर का जो था दोस्तों, इसमें 91 क्वेश्चन टोटल था। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन कर लिया था। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और आज हम लोग उसी 51 क्वेश्चन से आज हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और ये पार्ट 2 होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। मैं शाकाहारी हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे भोजन के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं होती है। दोस्तों, मेरा भोजन दर्द, तरफ, चीख और हिंसा से मुक्त है। तो जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शाकाहारी बने। और जीव हत्या दोस्तों पाप है, ये आप लोग जानते हैं, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आधुनिक भारत में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत दोस्तों वही गर्मपंथी चैप्टर, वो भी तो दोस्तों ये पार्ट 1 था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सारे 91 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो दोस्तों 51 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो होम रूल लीग की स्थापना में जो था वो योगदान नहीं था दोस्तों किनका, तो ये था टीएस ओलकट का जो है वो योगदान होम रूल लीग में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 52 नंबर देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ना। आप लोग जानते हैं कि गदर क्रांति कब हुई थी, वो हुई थी 1914 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 में। तो इसीलिए इसको याद रखेंगे हम लोग। अब चलते हैं दोस्तों 53 नंबर पे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन था वो था दोस्तों, उसमें ये प्रदर्शन नहीं कर सके थे। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन था ये। इसमें गरम दल और नरम दल का आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था दोस्तों, अच्छे से दोस्ती एक तरह से कह सकते हुआ था। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को पश्चिम बंगाल में जन्म दिया था। तो वो कौन सा था दोस्तों, ये था अनुशीलन समिति। अब चलते हैं आगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो ये लगाया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन पे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो ये था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा। स्वदेशी आंदोलन जो था वो कब चलाया गया था, वो चलाया गया था दोस्तों, आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में ये चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो कुछ ऐसे हम लोग कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो 2 अखबार कौन से थे ये, तो ये थे, एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। एक था कौन सा दोस्तों, कॉमनवेल्थ, और दूसरा कौन था, न्यू इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गरम नेता और उदारवादी नेता को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रथम शिल्पी की भूमिका किसने निभाई थी, यानी दोनों को कौन मिलाया था। तो ये थे एनी बेसेंट की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा थी। तो अब चलते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है।
बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है दोस्तों? लोकमान्य। कभी कभी पूछ देता है कि लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते, तो बाल गंगाधर तिलक। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, 1915 और 1916 में 2 होम रूल आलम की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो ये था दोस्तों तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो था दोस्तों कौन सा? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों आरक्षण का ये था। तो अब चलते हैं आगे। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो ये की थी बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो कहा था ये सरोजनी नायडू थे। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये था दोस्तों कौन? तो ये था दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खां था। मुस्लिम लीग 1906, ये आप लोग याद रखेंगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नो डाउट दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, ये था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो था, गणेश उत्सव मनाने का श्रेय किनको जाता है? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक को भी जाता है। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कामागाटा मारू प्रक्रम क्या था? तो ये था दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था जिसका नाम था क्या? कामागाटा मारू। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई, तो ये समाप्त कब हो गई दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक की नेतृत्व में, क्योंकि ये गर्म नेतृत्व के थे और ये प्रार्थना याचिका में विश्वास नहीं करते थे। ये चाहते थे कि ये प्रार्थना विश्वास पे इन लोगों से कुछ नहीं होगा, इन पे कुछ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए लाल बाल पाल को गर्म खून के नेता यानी गर्म दल के नेता और कहा जाता है। तो अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, व्यक्ति को मिलाना है जर्नल से, किसने किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो हम लोग पहले इसको मिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग राइट आंसर पे टिक करेंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या है दोस्तों? इंडियन सोशलिस्ट, इन्होंने जनरल लिखा था। तो एक का 2। भीकाजी कामा जो था दोस्तों वो क्या था? तो भीकाजी कामा, तो इनके द्वारा जो जनरल लिखा गया था वो था तलवार। और एनी बेसेंट जो था आप लोग, एनी बेसेंट, तो ये कॉमनवेल्थ हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। और अरविंद घोष जो है वो वंदे मातरम, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? यानी पहले कौन सी घटना घटी उसको हम लोगों को सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका जो कालानुक्रम होगा दोस्तों ये होगा, तो इसका जो होगा पहला कामागाटू मारू प्रसंग होगा, उसके बाद क्या होगा? महात्मा गांधी का भारत आगमन होगा, और उसके बाद तिलक का होम रूल आंदोलन होगा। तो कामागाटा मारू, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, जो कि आप लोगों को पता होगा कब हुआ था? 1915 में। कामागाटा मारू कब? 1914 में। तिलक का होम रूल 1916 में। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस है इसका, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो ये आ गई थी नरम दल वालों के हाथ में। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो ये है अरविंद घोष की कथन। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, क्योंकि उस दिन पूरे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? और ये भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। नॉट भारत लगाएंगे, भारत में दोस्तों उसका आंसर अलग होता है, लेकिन इसमें है कि भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट ही थी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इनको बनाया गया था।
किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? किंग्स फोर्ट पे बम का गिराने का प्रयास कब किया गया था? और तो ये किया गया था दोस्तों 1908 में। आप लोगों को पता होगा, इसमें खुदीराम बोस। और दोस्तों किंग्स फोर्ट पे तो ये बम गिराने की कोशिश किया गया था, लेकिन गलती से ये क्या हुआ था, कैनेडी की गाड़ी पे जाके बम गिर गया था, तो उसमें उनकी जान चली गई थी और ये किंग्स फोर्ट बच गया था। तो इसीलिए गलती से कैनेडी की गाड़ी पे इसीलिए उनको फांसी दे दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दोस्तों 1911 में। 1911 में ही दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। और जो कलकत्ता से दोस्तों राजधानी दिल्ली को शिफ्ट किया गया था वो भी 1911 में शिफ्ट किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था CR दास ने। और चलते हैं आगे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट ने कराया था, आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंबिका चरण मजूमदार जी जो थी वही इनका अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था दोस्तों, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हो गया था। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें बंगाल विभाजन आधिकारिक रूप से लागू हो गया था। घोषणा यहाँ पे देखना है दोस्तों, घोषणा कब हुई थी तो अलग डेट में हुई थी, लेकिन यहाँ पे लागू हो गया था 16 अक्टूबर को। तो इसीलिए काफ़ी कॉन्शियस माइंड से आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 1। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठन किया। तो देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन और राइट आंसर क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं 82 का। तो दोस्तों इसमें दोनों के दोनों कथन वैशिष्टता सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है लेकिन 2-1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अब आगे चलते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था। और एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वो कौन था जो कावेरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो दोस्तों ये था चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने एक गोली लास्ट बचा था, तो ये अपने को मतलब अपने से गोली मार लिए थे। ये चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ के हाथों नहीं मरूं, मैं खुद के हाथों मरूं, तो इसीलिए एक गोली बची थी वो अपने मस्तक पे मार लिए। तो वो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से यही बच गए थे। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये है दोस्तों अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो ये है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था। वो कहाँ किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ये किसके बारे में है दोस्तों? ये लाला लाजपत राय के बारे में। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? तो ये शुरू किया था भारतीय
बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे, आप लकी ट्रिक चैनल पे एक से एक वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से, वहाँ ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर विजिट करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।